ओके गाइस, स्वागत है आपका। आज है हमारा डे 6 ऑफ मेकिंग 1 लाख रुपीज़ फ्रॉम 10,000 रुपीज़। अभी जो हमारा कैपिटल है, कल हमने 55,800 पे छोड़ा था। आप देखोगे अभी भी वही है। अभी तक कोई मैंने ट्रेड सुबह से किया नहीं है। अभी यहाँ पे हम पहला ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। पहले उससे थोड़ा एनालिसिस करते हैं। गोल्ड के अंदर ही ट्रेड बनेगा। एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया है यहाँ पे इस वाले लेवल पे इन 1 मिनट टाइम फ्रेम, और हमारे पास एक फॉलिंग वेज बना रहा है। फॉलिंग वेज में देखेंगे तो वी हैव सप्लाई हियर, देन उसके बाद ये बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये डबल सप्लाई करता है, यहाँ पे नीचे आता है, तो मैं यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लूँगा एकदम। अभी यहाँ पे इस वाले लेवल पे मैं बाइंग का ट्रेड लूँगा। ओके, हम काफ़ी लकी हैं कि हमारे ओन करते ही हमारे फेवर में जाना स्टार्ट कर रहा है, तो जल्दी काम हो जाएगा, वरना मुझे काफ़ी देर तक बैठना पड़ता है ट्रेड के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं सीधा एक लोड के साथ इसको लॉन्ग कर दूंगा गोल्ड को। फीस लगेगा 1000 रुपये, अनलिमिटेड लेवरेज है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे इसको लॉन्ग करूँगा गोल्ड को इस वाले लेवल पे जब ये यहाँ से सपोर्ट उठाएगा। ओके, लेट्स सी नाउ। सिंपल सा एनालिसिस है ये। एंड जेपीवाई को देखेंगे तो जेपीवाई भी हमारे पास एक फॉलिंग वेज ही बना रहा है, और प्रीवियसली देखोगे ना तो एक अच्छी खासी डिमांड आई है यहाँ पे, राइट। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ से लेकर ऊपर तक का फिबोनाची लगा दूँ, और उसके बाद ये 50% के एरिया पे वेट करूँ जेपीवाई के अंदर, तो यहाँ से भी एक अच्छा स्कैल बन जाएगा मेरे पास, राइट। और अपना जो गोल्ड है, गोल्ड को भी हम इसी तरीके से अप्रोच देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये हमारी सप्लाई ख़त्म हो रही है वो प्रीवियस रजिस्टेंस था जिसको तोड़ने के बाद गोल्ड ऊपर आया था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, लेकिन यहीं पे बाय करूँगा, उससे पहले बाय नहीं करूँगा, यहाँ पे बाय नहीं करूँगा मैं। यहाँ पे मेरे को कोई भी दिलचस्पी नहीं है बाय करने में, इसी वाले लेवल पे दिलचस्पी है। उससे पहले मैं यहाँ पे इसको बाय नहीं करने वाला हूँ बिल्कुल भी। देखते हैं किस तरीके से ट्रेड बनता है। ट्रेड जैसे ही बनेगा मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। बाकी आप पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हो ना, वो चैनल पे पहली बार आए हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। आज चैलेंज का 6th डे है। 6 दिन के अंदर हमने कैपिटल को 10,000 रुपये से 55 तक पहुंचा दिया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार है, बस आप लोगों को दिखाना है। करने के लिए मैं एक दिन में इस कैपिटल को 10,000 से 1 लाख तक ले आ सकता हूँ। ठीक है, मैं वो वाला चैलेंज भी बताऊंगा इसके बाद किस तरीके से वो मैं करता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी जितने भी लोग बिगिनर्स हैं ना, आप सिर्फ इसको फोकस के साथ देखो कि किस तरीके से स्कैल्पिंग के थ्रू आप लोग अपने डीमेट को बढ़ा सकते हो। ठीक है, हर कोई पूछता है मेरे से कि भैया इतना बड़ा टारगेट किस तरीके से निकाल सकते हैं। भाई देखो, जो भी चीज़ है ना वो डिपेंड करती है कि आपके डीमेट का साइज़ कितना है। अब अगर मुझे इस डीमेट पे 500 रुपये का रिस्क लेना पड़े तो मैं बिल्कुल ले लूँगा आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं 1000 का भी ले लूँगा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर मैं इस पर 1000 रुपये का भी रिस्क ले लूँगा। ठीक है, लेकिन उस 1000 रुपये का ट्रेड में अगर मुझे 10,000 रुपये मिलते हैं तो वेल एंड गुड, राइट। तो इस तरीके से रिस्क और मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड होता है। ऐसा नहीं होता कि आपका सेटअप लग रहा है तो जस्ट अपना सारा कैपिटल लगा दो, नहीं। ठीक है, वो एक टाइम आता है जब आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाए कि आप लगा सकते हो। जैसे कि मैं देखोगे यहाँ पे अनलिमिटेड लेवरेज के साथ ट्रेड कर लेता हूँ, 1 लोड 2 लोड के साथ, क्योंकि मुझे पता होता है कि नहीं वो हमारे फेवर में जा सकता है। ठीक है, इस वजह से। चलो देखते हैं। आज जो हमारा टारगेट रहेगा ना वही 10,000 का लेके चलेंगे टारगेट। बाकी उसके ऊपर देखते कितना बन जाता है, लेकिन 10,000 ठीक रहेगा। धीरे धीरे चलेंगे कछुए की चाल, हमें खरगोश नहीं बनना है। ओके, एंड यूएसडी जेपीवाई अगर नीचे तक आता है तो बढ़िया रहेगा। इसका भी रिवर्सल एरिया काम करता हूँ, लगा ही देता हूँ। तो वी हैव दिस सप्लाई हियर, देन वी हैव दिस, इसको करेंगे डबल, तो बूम। ये वाला एरिया का इस बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है, यहाँ पे बाइंग बनेगी अगर ये नीचे आता है तो। ठीक है, यहाँ पर बाइंग बन सकती है अगर ये नीचे आता है तो। यूएसडी जेपीवाई देखते हैं। ठीक है, दोनों चार्ट हम लोगों ने यहाँ पे देख रखे हैं। लेट्स सी, जैसे ही ट्रेड बनेगा मैं आप लोगों को बिल्कुल अपडेट करूँगा। ओके ओके गाइज, जेपीवाई सपोर्ट लेवल पे आ रहा है यहाँ पर। एंड जो गोल्ड को देखेंगे हम, तो गोल्ड एक राइजिंग वेज बना के ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, जो कि ये नहीं जा पाएगा क्योंकि ऊपर से रिजेक्शन है। तो मैं जेपीवाई को यहाँ पर लॉन्ग करूँगा। ठीक है, विथ 2 लॉट्स, 2 लॉट के साथ मैं जेपीवाई को यहाँ पे लॉन्ग करूँगा इसी वाले लेवल पे। ठीक है, अगर ये मारी बोजो कैंडल बना रहा है तो इसी कैंडल पे मैं इसको लॉन्ग करूँगा विथ
टू लॉट्स एकदम इसी कैंडल पे इसको लॉन्ग किया जाएगा 2 लॉट के साथ। बस गोल्ड ऊपर से रिजेक्शन दिखाए, क्योंकि गोल्ड और जीपीवाई एक साथ ऊपर नहीं जाते। ओके ना, अब मैं इसको लॉन्ग करता हूँ इसी वाले एरिया पे। सेम कैंडल लो का अपना स्टॉप लॉस रखेंगे लाइक दिस, और 1:2 का टारगेट रख लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मेरा जो फीस है ऑलमोस्ट 2400 रुपये के आसपास का फीस लगा हुआ है, और यहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे तो 7-8 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आराम से आना चाहिए, इनफैक्ट ज़्यादा का। ठीक है, ज़्यादा का प्रॉफिट आना चाहिए इस वाले एरिया से, क्योंकि एक फॉलिंग वेज बना रहा है। पहले भी एक जो ब्रेकआउट दिया था, ये फेक ब्रेकआउट था, नीचे आया पूरा सप्लाई के पास आया। इस वाले एरिया से अपसाइड जाना चाहिए ये। अच्छी ओके, 600 रुपये, 128 यहाँ पे सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है ये इंटरचेंज बना देगा जैसे इसके ऊपर निकलेगा। तो यहाँ पे वैसे तो इंटरचेंज ऑलरेडी बना दिया है इस वाले लेवल पे, ये रहा। ठीक है, ये वाला लेवल एक इंटरचेंज का लेवल बन चुका है इसका छोटा सा, ये जो डार्क रेड एरिया है। ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट मुझे 7 से 8 हज़ार रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, इनफैक्ट ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, 3000, बहुत बढ़िया। ओके, 642 रुपये, 128 दोबारा से, 1000 रुपये, 385। ओके, इस तरीके का विक वाला कैंडल बनता है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। गोल्ड अपना आधा सप्लाई छोड़ के ऊपर गया है, मतलब पूरा सप्लाई नहीं लिया है गोल्ड ने। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला ट्रेड रहेगा वो गोल्ड का रहेगा। बस इसमें एक बार ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाए। अगर इसमें लॉस भी होता है ना, तो दोबारा से एंट्री जेपीवाई में अच्छी बनेगी। क्यों बनेगी, रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि फॉलिंग वेज की सप्लाई खत्म हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा तो ये ऊपर ही। ठीक है, भले मुझे 2 के बाद इसमें 3 लोट के साथ ट्रेड करना पड़े, लेकिन हाँ, जेपीवाई में ही लगेगा अगला ट्रेड। ओके ओके, 2900, 3900, गुड। 4800, वेल डन। 5000, बहुत बढ़िया। अब निकालना चाहिए ऊपर 7000, 8000, बहुत खूब। 9000, बहुत बढ़िया। एक ही ट्रेड में पूरा प्रॉफिट आएगा 10,000 रुपये का आज का। चलो 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 जल्दी, लेट्स गो लेट्स गो, यू हैव टू डू दिस। इसको थोड़ा सा होल्ड करके देखेंगे। 10,400 रुपीज़, 10,278। निकालेगा निकालेगा निकालेगा, बनाएगा कैंडल ये बड़ा। फॉलो थ्रू में कैंडल बनेंगे इस तरीके से। फॉलिंग वेज का जब ब्रेकआउट आता है ना, तो ट्रेड बनता है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि अगर मेरे को यहाँ पे लॉस भी होता ना, तो मैं दोबारा इसी में ट्रेड करता। क्यों, क्योंकि सप्लाई ओवर, ठीक है, एंड देन उसके साथ फॉलिंग वेज ब्रेकआउट, दोनों चीज़ें एक साथ हुई है, राइट। 7,800, चलो 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 चलो, करेगा अभी थोड़ी बहुत सा करेक्शन, देन उसके बाद निकालेगा ऊपर। ऐसा इंटरचेंज भी यहाँ पे हो चुका है। अगर वो सस्टेन हो जाता है ना, तो सिंगल इस ट्रेड में ही 20,000 रुपीज़ के आसपास दिखा देगा, इसी एक ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में। थोड़ा सा होल्ड करेंगे इसको, देखते हैं क्या दिखाता है। 9,800, 700, 10,000। ये दूसरी बात है जो इसने 10,200 को टच किया है, लेकिन आई वॉन्ट मोर फ्रॉम दिस। मुझे इससे और भी ज़्यादा उम्मीदें हैं जेपीवाई से। थोड़ा सा ग्रीडी यहाँ पे होऊंगा मैं, निकलूंगा नहीं। 10,500, 10,400। ओके, थोड़ा सा ग्रीडी रहेंगे। 535,
ओके 16 सेकेंड लेफ्ट कैंडल क्लोजिंग में 12,000, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। 12,000, 12,700, 12,800, 13,000, बहुत खूब। 13,500, 15,000 भाई, टारगेट हिट एंड आई एम गोइंग टू होल्ड दिस राइट नाउ। 16,000, फॉलो थ्रू में कैंडल बनना चाहिए, फॉलो थ्रू में कैंडल। 16,000 फॉलो थ्रू में कैंडल बनना चाहिए। ओके 17,300, 17,200, यस 1700, 17,500, 17,800, 16,900। फॉलो थ्रू में इस विक को कंप्लीट करो, ये विक को, इसको, प्रीवियस विक को। ओके 17,500 अगेन, 16,900। ओके बहुत खूब, बहुत बढ़िया रिटर्न चल रहा है। कैपिटल 71,000 पे पहुंच चुका है, ठीक है। 17,200, 5 सेकंड बचे हैं कैंडल क्लोजिंग में, तो इसको बुक करेंगे अब, ठीक है। यहीं पे इसको बुक कर लूँगा मैं। ओके सो गाइस मैंने बुक कर लिया इसको। कैपिटल हमारा 55,800 से कितना हो गया, 71,631, ठीक है। सिंगल एक ट्रेड में बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट, एकदम कैलकुलेटेड मूव। जो हमने यहाँ से एक्सपेक्टेशंस की थी वही एक्सपेक्टेशंस हमारी बढ़िया गई है और एक बढ़िया सिनेरियो यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। साथ में अगर गोल्ड को देखेंगे तो मैंने आपको बोला था कि फेक ब्रेकआउट देगा, क्योंकि ये एक वेज के ब्रेकआउट की कंडीशंस नहीं होती है, ठीक है। वेज की ब्रेकआउट की कंडीशन ये नहीं होती है। ओके तो आज हमने एक ही ट्रेड किया है, ठीक ठाक प्रॉफिट कर लिया है। देखते अगर कोई और ट्रेड बनता है तो उसको लेने की कोशिश की जाएगी अगेन, ठीक है। अगर JPY में ही करने की, देखो कर दिया ना हिट, निकाल दिया इसके ऊपर। अभी 1:14 हो रहे हैं, ओके ठीक है। सो गाइस इसको यहीं तक रखेंगे। कैपिटल है 55,000 से 71,000, एक ही ट्रेड में मैंने पहुंचा दिया है, ठीक है। और इस ट्रेड के अंदर भी हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन हमारा यहाँ पे काम हो चुका है। जितना हमारा प्रॉफिट था उसके एक्सपेक्टेशंस में हमने ज़्यादा ही निकाल लिया। इसी के साथ वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अब इसमें ट्रेड होगा कल, ठीक है। एक दिन में मुझे आपको करके नहीं दिखाना है, मुझे डेली आपको दिखाना है किस तरीके से प्रोसेस रहता है और किस तरीके से प्लान करके ट्रेड किया जाता है, राइट, ठीक है। कैपिटल हमारा क्लोजिंग बैलेंस 71,630 है, ओपनिंग की थी 55,880 पे, राइट, उसी के आसपास था। ओके एंड वीडियो में अगर मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना। अगर आप बिगिनर हो ना तो ये छोटी छोटी चीज़ अगर आप पकड़ना सीख जाओगे, राइट। देखो ये रिस्क टेकिंग का जोन था और मुझे पता था कि ये जाएगा, अभी और ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है कि और ऊपर नहीं जाएगा, अभी यहाँ से ये और ऊपर जाएगा। करने के लिए मैं इसको 1 लोड के साथ भी होल्ड कर सकता था, लेकिन मुझे क्लासेस लेनी है जिसकी वजह से मैं इसको ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद मेरा खुद का भी ट्रेड है दूसरा वाला, वो भी मुझे करना है। तो इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, और अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। बाय एवरीवन, सी यू टुमारो।